डियर स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को डिस्कस करेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी और उसमें ये है कि अगर बॉडी वापस नहीं आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में ये नहीं कि एक पॉइंट पे पहुंच के वापस उसने आना शुरू कर दिया, तो अगर वो वापस नहीं आता, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, चाहे वो रुक जाए या आगे चलना शुरू कर दे, तो इस तरह जो है वो एवरेज स्पीड जो है वो बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी की उसकी मैग्नीट्यूड के। अदरवाइज जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो है वो कम होगी और एवरेज स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। जिस तरह डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो हमेशा या तो इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 होता है, बिल्कुल वैसे ही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो उसमें जो क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे, उसमें a car travels 300 kilometer distance from Multan to Lahore in 5 hours, but shortest distance between Multan to Lahore is 200 kilometer से। तो अब इसमें हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। अब देखना यह है कि बाई रोड बाई पाथ जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे 300 किलोमीटर है और लाहौर पहुंचने के बाद वो कार जो है अपने इनिशियल पॉइंट से जो है वो 200 किलोमीटर के फासले पर है। यानी चाहे उस डायरेक्शन में रोड नहीं भी है, लेकिन वो अपनी इनिशियल पोजीशन से इस वक्त जहाँ पे वो है, जो फाइनल पोजीशन पे है, यानी इनिशियल टू फाइनल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास 200 किलोमीटर है। तो इस तरह अगर टाइम हमारे पास यहाँ पे 5 आवर्स है, तो उसमें अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें उस 300 को 5 पे डिवाइड करना होगा, जो कि हमारे पास 60 किलोमीटर पर आता है। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें 200 किलोमीटर जो कि डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 200 को अगर हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 40 किलोमीटर पर आता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन है कि 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो एवरेज स्पीड है और 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो एवरेज वेलोसिटी है। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है वो ज्यादा है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो कम है। वजह क्या है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है इक्वल आते हैं मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट था, टोटल टाइम था, तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, या टोटल डिस्टेंस था और टोटल टाइम था तो हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है ना, जो 3 पॉइंट और हैं, उसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास दो डिस्टेंसेस सेम है, यानी 2 सेम डिस्टेंसेस आर कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स v1 एंड v2, बॉडी जो है सेम डिस्टेंसेस कवर कर रहा है और उन सेम डिस्टेंसेस के अंदर उसकी स्पीड्स डिफरेंट है, ज़ाहिर है उसमें टाइम भी उसको डिफरेंट लगेगा। तो ये सेकंड पॉइंट है, S1 इज इक्वल टू S2 एंड T1 इज नॉट इक्वल टू T2। तो इसमें जो फार्मूला हमारे पास है वो है V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। इसी तरह अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो इसी तरह हमारे पास अगर 3 सेम डिस्टेंसेस हैं विद 3 डिफरेंट स्पीड्स v1 v2 एंड v3, तो फिर हमारे पास ये फार्मूला बनता है 3v1 v2 v3 ओवर v1 v2 प्लस v2 v3 और प्लस v3 v1। दोबारा आसानी के लिए हम इसी फार्मूले का यूज देखते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट स्पीड्स हैं v1 और v2, डिस्टेंसेस उसने सेम कवर किए हैं। तो उसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अ बॉडी गोज फ्रॉम A टू B विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड एंड देन B टू A विद स्पीड 60 मीटर पर सेकंड। इसमें अगर हम ये देखें कि हमारे पास A टू B और फिर B टू A, तो डिस्टेंस तो सेम हो गया, लेकिन डायरेक्शन चूंकि चेंज हो गई है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन उसने रिवर्स इसमें कर ली है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास एक स्पीड 60 है और दूसरी स्पीड हमारे पास 40 है। तो फार्मूला हमारे पास है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये फार्मूला हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि यहाँ दो सेम डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स कवर हुए हैं,
तो उसमें ये हमारे पास यहाँ कैलकुलेशन लिखी हुई है, S1 इज इक्वल टू S2 एंड T1 इज नॉट इक्वल टू T2। तो ये फार्मूला है, इसमें अगर वैल्यूज पुट करें 2 × 40 × 60 ओवर 40 + 60, तो 4800 ओवर 100 तो 48 मीटर पर सेकंड हमारे पास जो है वो आंसर आता है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट। 2v1 v2 ओवर v1 + v2 हमने उस वक्त यूज करना है जब सेम डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स होंगे। अब थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है, टू डिफरेंट डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन द सेम टाइम, यानी हमारे पास जो है इसमें T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है, और S1 इज नॉट इक्वल टू S2। तो इसमें जो हमारे पास फार्मूला है वो है v1 + v2 ओवर 2, जस्ट हमारे पास एवरेज है, एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आएगी v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2। फिर वही बात कि हमारे पास अगर तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो फिर तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर हमने एवरेज स्पीड तो कैलकुलेट की है, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी हमें कहा जाता तो चूंकि वो दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया है, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी, 0 थी। इसमें हम एवरेज स्पीड ही डिस्कस करते हैं। इसमें अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो फिर वही एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी। तो इसका हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉडी ट्रेवल्स एट 40 मीटर पर सेकंड इन फर्स्ट आवर एंड देन एट 60 मीटर पर सेकंड इन द सेकंड आवर, देन इट्स एवरेज स्पीड विल बी। यानी ये जो थर्ड हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया कि v एवरेज इज इक्वल टू v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2, ये हम उस फार्मूला यूज करेंगे अगर टाइम सेम है और डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल S1 और S2 हैं, डिफरेंट डिस्टेंसेस और स्पीड जो है हमारे पास जो है ना वो भी डिफरेंट है। तो इसमें हमारे पास 40 है एक वैल्यू और दूसरी 60 है, और 40 को जब 60 में ऐड करेंगे तो 100 आएगा, 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 50 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी अगर तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दिया हुआ है तो हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास v1 और v2 दो डिफरेंट स्पीड्स हैं जिसमें डिस्टेंसेस सेम है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे 2v1 v2 ओवर v1 + v2। अब इसी तरह अगर हमारे पास दो डिफरेंट स्पीड्स हैं v1 और v2 जिसमें टाइम दोनों क्या है वो सेम है, यहाँ डिस्टेंसेस सेम थे, अब थर्ड में हमारे पास क्या था, टाइम दोनों सेम थे, यानी दोनों टाइम अगर देखा जाए तो दोनों फर्स्ट आवर और दूसरा जो है वो सेकंड आवर, मतलब दोनों 1-1 घंटा है। तो अब उसमें हमारे पास जो है ना ये फार्मूला है वो v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों को जस्ट हमने ऐड करना है और 2 पर डिवाइड कर देना है। तो 40 + 60 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 50 मीटर पर सेकंड। अब एक जगह पे डिस्टेंसेस सेम है, एक जगह पे टाइम सेम है, और यहाँ पे ना डिस्टेंस सेम है फोर्थ पॉइंट में और ना ही टाइम सेम है। इफ डिस्टेंसेस यानी आर कवर्ड इन डिफरेंट टाइम्स, और ये जो डिस्टेंसेस हैं ये भी डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन डिफरेंट टाइम, मतलब S1 इज नॉट इक्वल टू S2 एंड T1 इज नॉट इक्वल टू T2। अब इसमें जो फार्मूला बनेगा, चूंकि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो डिस्टेंसेस तो दोनों ऊपर ऐड हो जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन नीचे हम दोनों टाइम हमने ऐड करने हैं। तो S1 और V1 जब करेंगे तो ये हमारे T1 बनेगा, और S2 ओवर V2 करेंगे तो ये हमारे पास T2 बनेगा। तो फार्मूला हमारे पास बना S1 + S2 ओवर S1 ओवर V1 + S2 ओवर V2। अब इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 24 मीटर एट 4 मीटर पर सेकंड एंड 12 मीटर एट 3 मीटर पर सेकंड, देन एवरेज स्पीड विल बी। तो अब ये हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड है और ये 3 मीटर पर सेकंड, दोनों स्पीड डिफरेंट है और डिस्टेंसेस भी डिफरेंट है, डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स। तो अब हमने जो है इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो उसमें अगर हम देखें ये 24 प्लस अगर हम करेंगे यानी S1 + S2 24 + 12 ओवर 24 कितनी स्पीड से हमारे पास कवर हुआ, 4 मीटर पर सेकंड से, और 12 मीटर जो है कितनी स्पीड से कवर हुआ, 3 मीटर पर सेकंड से। तो ये ऊपर बन गया हमारे पास 36 और 4 6 are 24, तो हमारे पास 6 और 3 4 are 12, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो 36 को अगर हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.6 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट होगा।
अब ये देखें, हमने मतलब इस पूरे टॉपिक के अंदर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में हमने चार डिफरेंट पैरामीटर्स या चार डिफरेंट पॉइंट हमने बनाए हैं। उसमें सबसे पहले तो जस्ट ये है कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करना है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, और टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड करना है हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। दूसरे नंबर पर डिस्टेंसेस सेम है, टाइम डिफरेंट है, ठीक है, उसमें हमारे पास फार्मूला बना हुआ 2v1 v2 और v1 प्लस v2। और तीसरे नंबर पर टाइम सेम है और डिस्टेंसेस क्या है, डिफरेंट है, तो हमारे पास जो फार्मूला बना वो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास ना तो डिस्टेंसेस सेम है और ना ही टाइम जो है वो दोनों इंटरवल्स जो है वो सेम है, तो उसमें हमारे पास दो डिफरेंट स्पीड दी हुई हो, तो हमने s1 प्लस s2 और नीचे जो है ना s1 ओवर v1 प्लस s2 ओवर v2, उससे हमने ये कैलकुलेट करनी है स्पीड। तो इन चार तरह के डिफरेंट मतलब क्वेश्चंस जो है वो हमें एवरेज स्पीड के मुतल्लिक आ सकते हैं, जिसमें हम अगर ये चारों फार्मूले जो हमने अभी यहाँ लिखे हैं और उनके मुताबिक हमने क्वेश्चन किए हैं, तो अगर हम देख लें तो ये इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा जो है वो कवर हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर मतलब आपके पास जो है ना कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और मज़ीद ये है कि हम इससे नेक्स्ट भी इसी तरह मतलब छोटे छोटे जो है वो, जैसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और स्पीड को जस्ट डिस्कस किया, इसी तरह सिर्फ स्पीड को सिर्फ वेलोसिटी को, या पहले लेक्चर में जस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने डिस्कस किया था। तो इस तरह हम जो है ये शॉर्ट लेक्चर्स में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।